Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and first of all, Merry Christmas to all of you. Today we are going to study tourism information sources. See, tourists depend on accurate, timely and relevant information to make decisions about where to go, what to do, how to experience a destination. This is where tourism professionals from travel agencies to hoteliers come into play, using information to enhance the tourist experience. That's why tourism professional and tourists बोथ के लिए इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि सीमलेस एंड हैसल फ्री जर्नी एक्सपीरियंस लिया जा सके। तो चलिए देखते हैं इनके इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट सोर्सेज को। लेट्स बिगिन। जब इंफॉर्मेशन सोर्सेज तो ओरल कम्युनिकेशन जो है शुरू से ही एक बहुत ही कॉमन सोर्स रहा है इंफॉर्मेशन का। जब भी कहीं से विजिट करके आते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक वेयर डिड यू स्टे, विच एयरलाइन यू ट्रैवल, किस होटल का सर्विस आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी एयरलाइन ज्यादा अच्छी है एंड सो ऑन। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आंसर मिलेगा वो उस पर्सन का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है अदर ऑप्शन की उसे जानकारी ना हो या उसने सर्च ही नहीं किया हो। दैट्स वाई अगर आप एक टूरिज्म प्रोफेशनल है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में वर्किंग है, तो आपको नॉलेज, प्रॉपर एंड प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर एक चीज का। डाइवर्स फॉर्म से, डाइवर्स सोर्सेस से आपकी इंफॉर्मेशन कंक्रीट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। तो पहले इंपॉर्टेंस को देखेंगे इंफॉर्मेशन का, देन सोर्सेस को देखेंगे। तो फर्स्ट आता है प्लानिंग। टूरिज्म का बैकबोन होता है प्लानिंग, टूरिज्म सर्विस का बैकबोन होता है। आप भले ही सेम ऑपरेशन रिपीट कर रहे हैं एवरी ईयर, बट आपको हर साल कुछ नया इनपुट उस प्लानिंग में डालना पड़ता है। इसके लिए 4 प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है प्लानिंग को एनालिसिस करने के लिए। तो पहला क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। इसमें जो पास्ट डेटा है, जो प्लानिंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके 1 ईयर 6 मंथ जितने ईयर के लिए हमने उस ऑपरेशन को चलाया, उसमें हमने कौन से फंक्शन, कौन से मेथोडोलॉजी यूज किया, उसमें क्या कमी रह गई, उस पास्ट डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि उसमें किस चेंजेस की नीड है। तो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कहलाता है। इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस क्या है कि रिफ्लेक्शन को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कि यदि टूरिस्ट है वो क्रॉस कल्चर में अगर जा रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या है, क्या उस कल्चर को वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा है या उसके कुछ और एक्सप्रेशंस डिफरेंस है, या अगर वो डिफरेंट, वो अपने अपने जो रिलीजन है, थॉट है, जो एथिक है, उसको वो कितना ब्रॉड लेवल पे अडॉप्ट कर पा रहा है, उसके कितने सेंसेस हैं इन्वायरमेंटल को जो भी कंजर्वेशन है उसके लिए वो कितना अवेयर है, इन सब चीजों को देखा जाता है। साथ ही साथ अगर प्रोफेशनल की बात करें तो जो भी हमारे वर्कर हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है कंज्यूमर के साथ। इसके लिए डिफरेंट काइंड के रोल प्ले किया करते हैं जो भी प्रोफेशनल है, ताकि वो फील कर पाए टूरिस्ट के जो भी इंटरेक्शन है, टूरिस्ट के रिएक्शन को वो खुद फील कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान को बना पाए। तो रोल प्ले होता है, डिफरेंट काइंड के मैगजीन लिखे जाते हैं जो एक्सपर्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस होते हैं, रेनाउंड ट्रेवल राइटर उस चीज को लिखते हैं। तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया जाता है बिहेवियर को, इमोशंस को, ताकि टूरिस्ट के जो भी गैप है सर्विस को प्रोवाइड करने में, जो भी गैप रह गया उसको रीड करके उस गैप को फुलफिल किया जा सके और एक सस्टेनेबल एंड एक इको फ्रेंडली टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। करंट परसेप्शंस में अगर हम बोले तो प्रेजेंट टाइम आप देखिए तो आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा लोग सेफ्टी को लेके, हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टिकट्स को बुक करना है ना, कॉन्टेक्टलेस एंड सीमलेस ट्रेवल को बुक करना, तो ये सारी चीजें सॉरी प्रेफर कर रहे हैं। स्पेशली यंगस्टर जो है वो एडवेंचर टूर को प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर देखा जाए तो करंट कंडीशन क्या है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को इन्हांस किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए प्लानिंग को बनाना, ये करंट परसेप्शंस क्या है और जो पहले जो थे वो कंडीशन क्या था। फ्यूचरिस्टिक विजन में क्या है कि जो भी सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसको फ्यूचर में हम उसको किस तरह से स्टोर कर सके, और फ्यूचर में जैसे कि कार्बन एमिशन है ना, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। सस्टेनेबल मतलब कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग,
मतलब सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट की सेफ्टी के साथ हम टूरिज्म को डेवलप करें, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो और साथ ही साथ कंजर्वेशन भी हो। तो इसी तरह फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ प्लान किया जाता है। और इन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी 4 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही इनएविटेबल है, मस्ट है, वो होना ही चाहिए, तभी हम इन प्रोसेस को या इस एनालिसिस को कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमें पीरियोडिक इंटरवल पे डिफरेंट काइंड के इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नीड होती है। उसी तरह मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की लाइफ होती है। एक गुड मैनेजमेंट जो है वो गुड टूर के द्वारा अच्छे टूरिस्ट जो है वो एडमायर करते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इस मैनेजमेंट के लिए भी आपको डिफरेंट काइंड के इंफॉर्मेशन की नीड होती है। टूरिस्ट के रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, कैसी सर्विसेज वो चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगा तभी उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मेजर हिट्स जो है जिसके लिए इंफॉर्मेशन मोस्ट होता है वो है कि काइंड ऑफ टूर पैकेज, कितने तरह के टूर पैकेज अवेलेबल है, डिफरेंट मोड के ट्रेवल सॉरी हम अरेंज कर सकते हैं, एकोमोडेशन के टाइप क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन का नॉलेज है ना, एंसिलरी सर्विसेज को कितना हम यूज कर सकते हैं या प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कैटर करने के लिए इन सारे सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट नीड। प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन वो टूल है जो टूर को बेचता है। प्रमोशन के थ्रू कोई भी टूर या पैकेज बिकता है। तो इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टूरिस्ट को इन्फॉर्म करना अबाउट द डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्म करना, उनके भीतर इंटरेस्ट को पैदा करना और उनको इन्वॉल्व करना। और इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट तभी जनरेट होगा जब उनके पास इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन हो उस डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग। सो दैट्स वाई इंफॉर्मेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि प्रमोशन में हम डिफरेंट काइंड की मीडिया है ना, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, पम्पलेट एंड सो ऑन यूज करते हैं। सॉरी, आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन। ऑफ इंफॉर्मेशन पहले आती है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है टूरिज्म के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जो स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल दोनों ही लेवल पे हमें देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मेन कैटेगरीज जिसके अंडर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहला है कंप्लीशन एंड कलेक्शंस, जो कि सेवरल काइंड के पोस्टर, बुकलेट, पेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो होता है वो उसे छपवाया जाता है बुकलेट, पोस्टर्स एंड पम्पलेट्स पे। एग्जाम्पल के लिए मॉन्यूमेंट बुकलेट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, ये सारे हिस्टोरिकल डेटा उसमें आपको उस बुकलेट में मिल जाएगा। उसी तरह से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो इंक्वायरी करते हैं डिफरेंट काइंड के रिगार्डिंग टूरिज्म के रिगार्डिंग, टिकट के रिगार्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के रिगार्डिंग तो उसके लिए भी डिफरेंट काइंड के बुकलेट, होटल टैरिफ के बुकलेट, वो सारा पब्लिश कराती है टूरिज्म डिपार्टमेंट। ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल मैप, जो कि जोनल, रीजनल, स्टेट हर एक लेवल पे साइट्स, उसकी एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, रूट्स, सारा कुछ उसमें रहता है उस मैप में। ये सारा कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये पब्लिश कराया जाता है। फैसिलिटेशन की बात करें, जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको जो भी प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज है, वीजा को लेकर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया को लेकर जो रेगुलेशंस है, उसमें उन्हें सिंप्लीफाइंग किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के थ्रू, ताकि वो इजिली ट्रेवल कर सके। विजुअल की बात करें तो फोटोग्राफी एंड डिफरेंट काइंड के डॉक्यूमेंट्री भी टूरिज्म डिपार्टमेंट निकालती है, पब्लिश करती है, जो कि इंफॉर्मेशन की सोर्सेस है। और स्टैटिस्टिक डेटा, मार्केट का रिसर्च करके स्टैटिस्टिक डेटा टूरिज्म ट्रैफिक का, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही टूरिज्म डिपार्टमेंट पब्लिश करती है, जिसमें आपको जो जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो बोर्ड ले सकते हैं, विजुअल डेटा ले सकते हैं, ओनली केवल मैप्स ले सकते हैं। कुछ इसमें से कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ आपको पैसे प्राइस देने पड़ते हैं। आईटीडीसी जैसे कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं आईटीडीसी के बारे में डिटेल में, तो होटल अशोका ग्रुप इसको कैटर करता है आईटीडीसी को, चाहे एकोमोडेशन एंड कैटरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी कुछ अशोका ग्रुप इसको कैटर करता है। इसके अलावा पब्लिसिटी सर्विसेज,
सर्विसेज की पब्लिसिटी होती है, और ड्यूटी फ्री सोप्स है इसके आईटीडीसी के, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जो कि मेन त्रिवेंद्रम, इन सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के एयरपोर्ट पे। उसी तरह लाइट एंड सॉन्ग का जो लाइट एंड साउंड शोज करवाती है आईटीडीसी, श्रीनगर, अहमदाबाद, दिल्ली। कल्चरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाती है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराती है। उसी तरह से स्टेट एंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देती है आईटीडीसी। और ये सारी एक्टिविटीज जो है वो पब्लिश होती है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा डिफरेंट काइंड के ब्रोशर, पम्पलेट एंड लिफलेट से। इसके अलावा आपको वीडियो कैसेट भी मिलेंगे, आप चाहे तो वीडियो कैसेट ले लीजिए और आप उसको इजीली इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और आईटीडीसी से मिलता जुलता ही इसका एग्जैक्ट सिमिलर ही होते हैं इसके इंफॉर्मेशन, बट फर्क यही रहता है कि वो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसी के बारे में, उसी के फैसिलिटीज एंड जो भी अट्रैक्शन है उसके बारे में जानकारी वो स्पेसिफिक वहां आपको अवेलेबल होता है। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, और साथ ही साथ इस स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है सॉरी, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्क करते हैं। एयर इंडिया की अपना एक टूरिज्म डिवीजन है जो कि 4 प्रोन्स स्ट्रेटजी पे वर्क करता है। लाइक टूरिज्म प्रमोशन करता है, कांग्रेस एंड कन्वेंशन करवाता है, एडवेंचर टूरिज्म को कैटर करता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस भी करता है, जिसके लिए वो डिफरेंट काइंड के जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिश करता है, ब्रोशर एंड डायरेक्टरीज इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनबाउंड ट्रैफिक को बढ़ाना इसका मेन एम होता है। इसके अलावा एयर इंडिया जो है डिफरेंट काइंड के रिसर्च करता है एंड रिसर्च एनालिसिस करता है ट्रैफिक का, टूरिज्म के इंटरनेशनल एंड नेशनल टूरिज्म के आने का, ताकि वो वैल्यू ओरिएंटेड एंड प्लीजिंग ट्रेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा पाए टूरिस्ट को। ठीक है ना। तो इसके जितने भी पब्लिकेशंस है वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, जो कि टूरिज्म के मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए वो सारा डेटा को कलेक्ट करता है और पब्लिश करता है। इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। रेलवे जो है ये अभी एंट्री किया है टूरिज्म के प्रमोशन की एक्टिविटीज में। तो इसके मेन रेलवे के 4 चैनल है जहां से रेलवे इंक्लूड द फॉलोइंग। पैलेस ऑन व्हील्स जो स्टार्टिंग में तो दिल्ली तो जयपुर था, बट अब ब्रॉड गेज पे पैलेस ऑन व्हील को चलाया जा रहा है टूरिज्म के प्रमोशन को लेके। इसी तरह सर्कुलर, इसके अलावा महाराजा कई तरह की इस तरह लग्जरी ट्रेन चलाई जा रही है इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक सर्किट में ट्रेवल को महाराजा स्टाइल के एक्सपीरियंस के लिए। और सर्कुलर टूर की बात करें तो ये जनरली रिलीजियस सर्कल होते हैं, जैसे कि बुद्ध सर्किट, रामायण है ना, उसी तरह से ये गोल्डन ट्रायंगल, इस तरह से आप देखेंगे। एक वाराणसी के लिए तो काशी विश्वनाथ ट्रेन ही चलती है। तो डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए सर्कुलर टूर स्टार्ट किया गया है रेलवे ने। उसी तरह वंदे भारत जो वैष्णो देवी के लिए स्पेशली चलाई जा रही है। उसी तरह वीकेंड टूर की बात करें तो 2 डेज आप उस ट्रेन में 2 डेज में आप विजिट करके आ पाएंगे कनेक्टिंग एरिया को, जिसमें अगेन गोल्डन ट्रायंगल आता है। साउथ के ऊटी जैसे माउंट आबू, अगर आप राजस्थान की ओर देखें तो इस तरह से डिफरेंट काइंड के वीकेंड के ट्रिप जो है इसके थ्रू कराए जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन को चला के। वैष्णो देवी श्राइन, 4 धाम यात्रा, तो ये सारे रेलवे जो है आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है। इसकी सारी डिटेल इन ट्रेन के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में सारे डिटेल जो है, रिजर्वेशन इंक्वायरी हो या सीट की अवेलेबिलिटी हो, ट्रेन टाइमिंग, सब कुछ आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री रेल भवन न्यू दिल्ली से आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC आपको लॉजिंग एंड फूडिंग की अवेलेबल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। आपको बजट फ्रेंडली अगर रूम्स चाहिए 3 to 48 आवर के लिए तो स्टेशन पे अवेलेबल है। लग्जरी रूम्स भी अवेलेबल है, बजट फ्रेंडली रूम भी अवेलेबल है IRCTC के, रिटायरिंग रूम है, लॉजेस हैं, होटल्स भी हैं। इस तरह से रेलवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा रही है ऑनलाइन। इसकी अपनी साइट्स भी हैं। प्राइवेट एजेंसीज की बात करें तो पहले जो टूर ऑपरेटर थे उनका मेन वर्क क्या था कि टूर को पैकेजिंग करना एंड उसे मैनेज करना।
उनका जो था प्रमोशनल एक्टिविटी जो थी वो उनकी सेकेंडरी मानी जाती थी, सेकेंडरी हुआ करती थी। बट प्रेजेंट टाइम में टूर ऑपरेटर, प्रमोटर एंड मैनेजर दोनों ही बन गए हैं। ये बहुत ही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टूरिस्ट के लिए। आई एम वेरी सॉरी। तो फर्स्ट इसमें जो डिफरेंट काइंड की कैटेगरीज में वो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। फर्स्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो टूर ऑपरेटर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म या स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये भी टूर ऑपरेटर्स ही हैं। तो ये जो है डिफरेंट काइंड के ब्रोशर, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया के हैं वहाँ डिफरेंट काइंड के ब्रोशर प्रोवाइड करवाते हैं आपके लिए, पॉपुलर प्लेसेस के लिए। गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली आगरा, जो अभी इतना पॉपुलरिटी हो गई है गोल्डन ट्रायंगल का, दिल्ली आगरा जयपुर का, उसका वजह क्या है? ये टूर ऑपरेटर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि डिपार्टमेंट टूर ऑपरेटर के द्वारा प्रमोशन, इसी कारण ये बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर में, हमें पॉपुलरिटी में ये आ गया है। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये किसी भी डेस्टिनेशन के प्रमोशन में। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एकोमोडेशन एंड कैटरिंग नेक्स्ट नीड होती है किसी भी टूरिस्ट की। दैट्स वाई इसके रिगार्डिंग भी आपको लार्ज नंबर में ब्रोशर, बुकलेट, होटल से रिलेटेड, उसके टैरिफ से रिलेटेड सारा कुछ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर पब्लिश हुआ रहता है उसका। और साथ ही साथ जो फराई है, फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। ये एवरी ईयर होटल एंड रेस्टोरेंट गाइड ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, जो कि मोस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स है लॉजिंग एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग के फील्ड में। शॉपिंग की बात करें तो टूर ऑपरेटर जो है वो इंडिया के क्राफ्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। लार्ज नंबर के बुक एंड बुकलेट आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा जिसमें कि इंडियन के क्राफ्ट कल्चर को डिस्क्राइब किया गया है। और बहुत सारे ऐसे टूर ऑपरेटर हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्पोरियम है वहां आपको ले जाते हैं, ये कह के कि यहाँ इंडियन क्राफ्ट एंड गुड्स मिलते हैं। इस तरह शॉपिंग में भी ये इंडियन क्राफ्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो कि पैकेज टूर प्रोवाइड करवाते हैं सॉरी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही तरह के टूरिस्ट को ये इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। वेरियस फील्ड में इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, लाइक हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, क्राफ्ट अट्रैक्शन, एक्सोटिक क्यूजिन, रूम टैरिफ, सर्विसेज, इन सभी चीजों के बारे में होटल इंडस्ट्री जो है उसकी अपना एक ब्रोशर एंड बुकलेट होता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो यह आईटीडीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलता जुलता होता है, बट कुछ यूनिक और नए इंफॉर्मेशन भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। मीडिया की बात करें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशंस, ये सारी चीज जो है हमें किसी भी टूरिस्ट प्लेस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, क्यूजिन, फूड, टोपोग्राफी, है ना, वहाँ के अटायर, लाइफ स्टाइल, हर एक चीज को डिटेल में इन पब्लिकेशंस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन आप वहां से गैदर कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, है ना। और ये जो लिखते हैं वो रिनाउंड प्रोफेशनल ट्रेवल राइटर होते हैं। दैट्स वाई राइटिंग फॉर टूरिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, मैंने दिया है लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। और नॉन प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो टीवी सीरियल्स जो होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, फिल्म्स होते हैं, डिफरेंट काइंड की डॉक्यूमेंट्रीज एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हर एक पूरे कंट्री के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को डिस्क्राइब करती हैं विथ फैसिलिटी एंड विथ अट्रैक्शन। सो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए, कलेक्ट कीजिए और डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए या डायरी में राइट डाउन कीजिए आपके सीमलेस एंड हैसल फ्री जर्नी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and sorry for my throat. Thank you so much.